टॉप 5 थिंग्स जो नार्सिसिस्ट के ट्रायड्स में से होता है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा कॉमन है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि अरे! मेरा हस्बैंड सच में नार्सिसिस्ट है कि नहीं है। नंबर 1 वो कभी सॉरी नहीं बोलते हैं। नंबर 2 दे आर बिगेस्ट लायर्स। नंबर 3 वो अपने वाइफ को कभी प्रेज़ नहीं करते हैं। नंबर 4 वो प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। एंड नंबर 5 वो खुद को रेडी होने के लिए, ग्रूम करने के लिए घंटों लगाते हैं। 1 वो कभी आपको सॉरी नहीं बोलते हैं। सॉरी बोलना है ना उनके लिए इतना जान पे आता है ना, बट दे लव यू बेगिंग फॉर देम टू कम एंड टॉक। बिकॉज एम्पैथ क्या होता है, एम्पैथ को लगता है कि अरे यार चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन बिना बात किए ना एम्पैथ कभी रह नहीं सकता है। उसको लगता है कि अगर मैं सॉरी बोल भी देती हूँ उसकी गलती के लिए भी, तो छोड़ देते, कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात थी यार। इसकी वजह से क्या होता है, यू कीप बेगिंग, एंड ये जो बेगिंग वाला प्रोसेस होता है ना, वो इतना ज्यादा सेटिस्फाई करता है उस नार्सिसिस्ट को कि वो सिर्फ एक या दो बार, ऐसा नहीं, इतने सारे सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ पे वो आपको बेग करने के लिए मजबूर करेगा। सो इफ यू आर बेगिंग, then please be sure that your partner is narcissist. नंबर 2 क्या हो सकता है? नंबर 2 ये है कि दे कैन नॉट प्रेज देयर वाइफ। वाइफ कितनी भी ब्यूटीफुल हो, कितनी भी हाईली एजुकेटेड, क्वालिफाइड, टैलेंटेड, मल्टीटास्क, सब कुछ कर सकती है, मतलब 10 आदमियों का काम भी वो अकेली कर सकती है, एंड आजू बाजू के ना आपको सब जन प्रेस करेंगे। बट नार्सिसिस्ट हेट्स प्रेजिंग यू। उसको बहुत अच्छे से पता है आपके क्या क्या क्वालिटीज है, बट उसके लिए प्रेज है ना खुद के लिए होता है, खुद के लिए एडमिरेशन के लिए होता है। खुद को वो वैलिडेट करना जानता है दूसरों के थ्रू, बट वो किसी को है ना वैलिडेट नहीं कर सकता है। नंबर 3 दे आर बिगेस्ट लायर्स। मतलब है ना, ऐसे मुंह पे आपके है ना झूठ बोल के वो जाएगा, और आपने वो झूठ है ना पकड़ा है सामने, रेड हैंड। इट्स नॉट ओनली अबाउट चीटिंग और स्लीपिंग विद समवन, इट्स नॉट अबाउट दैट। वो करने के बाद तो डेफिनेटली वो तो एक्सेप्ट कभी करेगा ही नहीं, बट ये जो घर की डेली बेसिस की जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, छोटा मोटा जो झूठ बोलते हैं ना, उसमें भी अगर पूछोगे आप उसको, तो वो क्लियरली डिनाई करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, एंड वो आपको गैसलाइट और ब्लेम करेगा, एंड इतना कन्विंसिंगली वो करेगा ना कि आपको लगता है कि फॉल्ट मेरे में है क्या, लेकिन ये तो मेरे मुंह पे झूठ बोल रहा है, एंड ऐसे कैसे हो सकता है। सो ही विल नॉट एग्री टू दैट। नंबर 4 होता है कि काफी साल हुए हैं आपकी शादी को, मे बी 5 years और 7-8 years हो गए, एंड आपको चाहिए बच्चा, है ना। एम्पैथ स्पेशली वाइफ को ऐसा लगता है कि अरे यार इतने साल हो गए, एंड सोसाइटी भी उसके पीछे रहती है कि अरे क्या हो गया, बच्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वो रिलेटिव्स है, फिर ये फ्रेंड्स है, या फिर कोई भी है ना, एंड आपको भी बच्चा चाहिए होता है, बट नार्सिसिस्ट है ना उसको डिले करेगा ऑन पर्पस। रीजन क्या होगा कि अरे यार वी आर जस्ट यंग, हमको इतने जल्दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। इतने सिली रीजंस देगा ना वो, जैसे कि चलो अभी ये नहीं काम करते, वी विल जस्ट फोकस ऑन आवर करियर, थोड़ा सा ना पैसा बनाते हैं, एंड थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान रखते हैं, या फिर थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। इतना जल्दी अगर बच्चा आ जाता है तो हम खुद भी ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। सो रीजंस बहुत ज्यादा सिल्ली से रहेंगे। अगर आपको इससे भी ज्यादा सिली रीजंस आपके नार्सिसिस्ट हस्बैंड ने दिए तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट यस, दे डिले प्रेगनेंसी ऑन पर्पस बिकॉज बच्चा बहुत ज्यादा अटेंशन लेता है। चलो बच्चा छोड़ो, वाइफ बहुत ज्यादा अटेंशन लेती है, बिकॉज वाइफ के है ना तीनों ट्राइमेस्टर्स है ना अलग अलग होते हैं, हॉर्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, हॉस्पिटल विजिट्स होता है, एंड बहुत सारे आपके रिलेटिव्स भी आएंगे, खुश होंगे, आपको प्रेज करेंगे, वो एक अलग सा ग्लो भी आपके फेस पे आता है। सो ये सारी चीजें है ना, जैसे ना बच्चों को लेके ना बहुत सारे फेस्टिवल्स नहीं, सेलिब्रेशंस होते हैं। सेलिब्रेशंस है, बेबी शावर्स है,
जेंडर रिवील है, या फिर चलो इंडिया में तो नहीं होता लेकिन बाहर तो ये डेफिनेटली होता ही है। एंड फिर नामकरण होता है, एंड बेबी का ना बहुत चालू रहता है। उसमें वाइफ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, एंड बहुत ज्यादा अटेंशन वो ले लेती है बिना बोले ही, एंड उसको वो अटेंशन मिलना भी चाहिए। शी डिजर्व दैट, बिकॉज एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखना, इट्स नॉट इजी। बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, एंड उसको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना, प्रॉपर मेंटल हेल्थ उसका, इमोशनल हेल्थ उसका वो टाइम पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव एनवायरमेंट इन द हाउस फॉर द प्रेग्नेंट लेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो नार्सिसिस्ट नहीं दे सकता है। ऑन पर्पस है ना, वो ट्राई करेगा कुछ न कुछ झगड़े निकालने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स, साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए। ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये इतना ज्यादा कॉमन है कि आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा कि सच में ये नार्सिसिस्ट का ट्राइट होता है। सो नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, जब वो रेडी होते हैं, जब वो शावर लेने के लिए जाते हैं, एंड उसका बाद का जो ग्रूमिंग वाला पूरा प्रोसीजर होता है, उसके लिए ना वो घंटों लगाएगा, घंटों। मतलब नॉट जस्ट चलो यार क्विक शावर लेते हैं और फटाफट हम है ना शर्ट और पैंट पहनते हैं, कुछ परफ्यूम लगा लेते हैं, बाल वगैरह कर लेते हैं। नॉर्मल लड़कों को तो 10-15 मिनट में हो जाता है काम, 5 मिनट में भी कर लेते हैं फटाफट, है ना। कपड़े पहन के बाल बनाने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं ऑन पर्पस। सब चीजें है ना आराम से करेंगे, जबकि आपको डेडलाइन है, आपको जाके वी हैव टू मीट दैट ऑन टाइम, बट वो लोग है ना पर्पसफुली उसको लेट करेंगे। एंड जहाँ पे भी समझो कोई फेस्टिवल में जाना है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, या कुछ भी एनी एनी काइंड ऑफ इवेंट में अगर आपको बुलाते हैं, आप वहां पे सबसे लेट पहुंचोगे। स्पेशली द नार्सिसिस्ट हस्बैंड है ना, सबसे लेट पहुंचेगा। एक है ना, एक किंग वाली एंट्री करेगा, एंड कि देखो भाई, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर दिस इवेंट, एंड वो आपको पर्पसफुली वेट कराएगा, एंड आप उसको घाई करोगे, या चलो यार रश करोगे कि लेट्स गो क्विकली, वो आपका कुछ भी नहीं सुनेगा। मतलब आपको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट करा देगा ना, वेट करा करा के, कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, ऐसा हो जाएगा सिचुएशन में। सो यस, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी 1 आवर और 1.5 आवर्स वो लोग पर्पसफुली लगाते ही लगाते हैं। एंड दैट कुड बी सीन इन डेली, आपका जो डेली स्केड्यूल रहता है ना, अगर वो ऑफिस भी जाता रहता है, तो उसके लिए भी ही विल नेवर रीच ऑन टाइम। कभी वो टाइम नहीं लग टाइम पे वो पहुंचेगा नहीं, आपको लगेगा कि क्या सच में ये लेजी है क्या, बट इट्स नॉट लेजीनेस। ये एक है ना, उसका जो रॉयल ट्रीटमेंट उसको चाहिए होती है ना, या एंट्री करनी होती है रॉयल वाली, वो बिहाइंड उसके दिमाग में ना चलते रहते हैं।